सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। न्यूज मोमेंट और न्यूज मोमेंट की पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। इसे ध्यान में रखकर मनाएं कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, इसलिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। PSJ TVS आसनसोल, मोबाइल नंबर 8695607709, टोल फ्री नंबर 18001233999. India's first scooter, Play Smart, Play Pick. This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. No data, no discussion. यह 24 दिसंबर को शाम 4 बजे BC कॉलेज के पास न्यूज मोमेंट के कार्यालय में एक बैंक शुरू किया गया था। मुख्य सलाहकार श्री SM हाशमी, श्री जयप्रकाश नारायण, एसोसिएट एडिटर वीरेंद्र प्रसाद सिंह और शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी, शायरा निगार आरा ने शाम 4 बजे क्रमशः हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और उर्दू में हमारे वीडियो को प्रकाशित किया। मुख्य सलाहकार SM हाशमी, श्री जयप्रकाश नारायण, एसोसिएट एडिटर वीरेंद्र प्रसाद सिंह, अब्दुल मुनाफ इलियासी, शायरा निगर आरा, ट्विंकल बर्नवाल, गादिया सबनम, प्रियंका चटर्जी, शीतल सिंह, सैयद इमरान रिजवी, सुरजीत सिंह गुप्ता, वसीम खान उपस्थित थे। खालिद हसन, संदीप चटर्जी, अंकित श्रीवास्तव, वीनी श्रीवास्तव और कई अन्य लोग। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। प्रकाशन का कार्यक्रम की शुरुआत कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की स्मृति में 1 मिनट का मौन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसमें दिलीप कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनके सहयोगी और लगभग 700 किसान शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया 3 कृषि कानूनों और कई अन्य को निरस्त करने के लिए आंदोलन। शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी और शायरा निगार आरा ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। फिरके की बात करना, दहशत की बात कर, फिरके की बात करना, दहशत की बात कर, ऐ कौम परस्तों मेरे सदाकत की बात कर, ऐ कौम परस्तों मेरे सदाकत की बात कर। और फिर देखें कि मस्जिद की बात करना, मंदिर की बात कर, मस्जिद की बात करना, मंदिर की बात कर। हम तो गुनहगार हैं, इबादत की बात कर, हम तो गुनहगार हैं, इबादत की बात कर। और से देखें कि मजहब के नाम पर ना लड़ने की बात कर, मजहब के नाम पर ना लड़ने की बात कर। मिटने न देंगे हम कभी विरासत की बात कर। और से देखिए घर घर में मामला ये आता है कि मसला कोई भी हो सुलझा ले बैठ कर, मसला कोई भी हो सुलझा ले बैठ कर। भाई मेरे तुम
बगावते की बात कर, भाई मेरे तुम ना बगावते की बात कर। और से देखे कि वादियों में गूंजती रहे आवाजें अजान की, वादियों में गूंजती रहे आवाजें अजान की, मंदिर की घंटियों से न बगावते की बात कर, मंदिर की घंटियों से न बगावते की बात कर। आखिर से समझ आए, कब तक रहेगा ख्वाब में अब तो बीदार हो, कब तक रहेगा ख्वाब में अब तो बीदार हो, नफरत का छोड़। मेहमान खास मोहतरमा शाह निगारा और मैं जी और बाकी हमारे जितने रिपोर्टर्स कि अदब नवाज हूं जब भी कलाम करता हूं, अदब नवाज हूं जब भी कलाम करता हूं, ये मेरा तौर है कि पहले सलाम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आइए हालात हाजरा से मुंसलिक एक कथा समाप्त फरमाएं। अभी जैसा कि आपको पता ही है कि बंगाल में लेबर भी हैं तो आपको बंगला आनी चाहिए, ये ऐलान हो चुका है, जबकि हमारे हिंदी और उर्दू स्कूल में बंगला का चलन है ही नहीं। तो इस बिना पर तो हम लोग तो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। आइए उसी पे एक कथा समाप्त फरमाएं। करते हैं कि ये नाम रहे सदा, ये नाम रहे सदा, ये अरमान रखते हैं, जुबान पे अपने हम हिंदुस्तान रखते हैं। हम मिटा सके हमें ये दुश्मनों में दम नहीं, यहाँ एक साथ कदम हिंदू मुसलमान रखते हैं, यहाँ एक साथ कदम हिंदू मुसलमान रखते हैं। और देखिए कि उनसे मुंसलिक कि संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है। देखिए खास तवज्जो चाहूंगा कि संस्कृति अपनी विरासत मांग रही है, पूरी की पूरी रियासत मांग रही है, और अब भाषाओं की सियासत छोड़ो यकजहती की सखावत मांग रही है, यकजहती की सखावत मांग रही है। आइए एक हालात मुंसलिक के कोरोना काल में जब हुए तो उसमें मैंने गजल लिखे थे, आसमी जी इसकी तवज्जो चाहेंगे कि कभी आकाश था नीला, कभी आकाश था नीला, आज बादल काले छाए हैं। कभी आकाश था नीला, आज बादल काले छाए हैं, कई आंखों के आंचल में गम के लाले छाए हैं, कई आंखों के आंचल में गम के लाले छाए हैं। और से देखिए कि अब इतना भी नहीं होता मयस्सर कि उठाऊं हाथ दुआ के लिए। इंसानियत नहीं रही इस अहद हुकूमत में, जमहूरियत नहीं रही। आज जिसे देखो वही झूठ बोल रहा है, बिल्कुल जिसे देखो वही झूठ बोल रहा है। अब अदालत में भी सदाकत नहीं रही। और से देखिए कि जा गुंडों के पास मांग तहफ्फुज की भीख, तहफ्फुज की भीख, वाह। जा गुंडों के पास मांग तहफ्फुज की भीख, अब शरीफों के घर शराफत नहीं रही। और आखिर से देखिए कि सर उठाने की जरूरत न करे हुकूमत, सर उठाने की जरूरत न करे हुकूमत, जल्जले में ऊंची इमारत नहीं रही, जल्जले में ऊंची इमारत नहीं। आइए मतलब है तरन्नुम में फिरके की बात करना, दहशते की बात कर, नफरत की छोड़ दामन, मोहब्बत की बात कर। और मतलब समझ पाए कि क्यों फिर रहे हो मुनाफ यहां से वहां तलक, क्यों फिर रहे हो मुनाफ यहां से वहां तलक, ऐ लीडरो अब तुम भी भारत की बात कर, ऐ लीडरो अब तुम भी भारत की बात कर। शुक्रिया।
और मैं शुक्रगुजार हूँ मेघदूत सर का, काश्मीर सर का, उन्होंने मुझे याद किया। अब मैं कौमी एकता पर अपनी नज़्म पेश करती हूँ, समाप्त फरमाइए। वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, मोहब्बत वाला हिंदुस्तान। वो हिंदू मुस्लिम की पहचान, वो हिंदू मुस्लिम की पहचान, वो मेरा सपना वो अरमान, वो मेरा सपना वो अरमान। मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वो गांधी नेहरू वाला देश, वो गांधी नेहरू वाला देश, वो अपनी खुशबू वाला देश, वो अपनी खुशबू वाला देश। जहाँ सब मिलके रहते हैं, जहाँ सब मिलके रहते हैं। वो हिंदी उर्दू वाला देश, वो हिंदी उर्दू वाला देश। वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वो गंगा जमुना का संगम, वो गंगा जमुना का संगम, जहाँ पर प्यार नहीं था कम, जहाँ पर प्यार नहीं था कम। जहाँ पर ईद दशहरा था, जहाँ पर ईद दशहरा था, जहाँ पर प्यार का था मौसम, जहाँ पर प्यार का था मौसम। वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। सदा से हिंदू और मुस्लिम, सदा से हिंदू और मुस्लिम, मोहब्बत की रहे रिमझिम, मोहब्बत की रहे रिमझिम। निगार इस देश की मिट्टी से बने पंडित बने आलिम, बने पंडित बने आलिम। वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, वो प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। श्री जयप्रकाश नारायण ने हमारे इतिहास के अध्ययन और सबक सीखने की आवश्यकता पर बल दिया। और मोनाक भाई जो अपनी गज़ल पढ़ रहे थे तो उसके पहले उनका एक शेर था कि संस्कृति अपनी विरासत चाहती। पता नहीं कौन सी संस्कृति विरासत चाहती है, ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज सारा देश, पूरा भारत जो 3 जून 1947 को बना, जिसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य देवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बलदेव सिंह आर्य ने मिलकर किया। जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे कि 2 जून को लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जिन्ना का फैसला होता है और वो ब्रिटिश इंडिया के एक खंड को पाकिस्तान संबोधित करता है और वो लेकिन गवर्नर जनरल होता है, पर इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही रहता है। उसके बाद एक चलनी आप लोगों ने देखा होगा, आटा चालता घर में, उसमें कहीं कहीं बहुत छेद, बहुत सारा छेद है। उन छेदों में आप जूनागढ़ को ले लीजिए, हैदराबाद को ले लीजिए, कश्मीर को ले लीजिए, जोधपुर को ले लीजिए, रणथंभौर को ले लीजिए, भोपाल को ले लीजिए, सारे ये स्वतंत्र थे। 365 रजवाड़े जो थे वो स्वतंत्र थे, सॉरी 565 रजवाड़े जो थे वो स्वतंत्र थे। और ये लोग जो थे जिनका नाम मैंने लिया है, खास करके हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, ये लेकिन ब्रिटिश इंडिया के साथ इनका एग्रीमेंट था
देश बना, कौन सा देश बना? जहां माओ ने अपने बच्चे खोए थे, बहनों ने अपने भाई खोए थे। 42 से 47 तक का इतिहास हर हिंदुस्तानी का रोया रोया खड़ा कर देता है, रुला देता है। लाखों लोग मारे गए थे, लाखों बहनें विधवा हो गई थी, लाखों माएं अपने आंचल को सूना पाती थी। और उस देश की एक संस्कृति बनी, हर हाथ हो काम, हर खेत को पानी। ये था उस समय का नारा। और तब बना रौरकेला, भिलाई, बोकारो, भद्रावती, दुर्गापुर, भाखड़ा रागन, डीवीसी पंचायत, जहां पर अजान के लिए भी हाथ उठता रहा और घड़ियाल बजाने के लिए भी हाथ उठता रहा, जहां मास्क करने के लिए भी हाथ उठता रहा, तो सूर्य की उपासना करने के लिए भी हाथ उठता रहा। भाई मुनाफ जाकर के हमको बता दो, इस 79 बरस की उम्र में मैं नहीं समझ पाता कि 1940 के गोरवलकर की संस्कृति को मैं पकड़ूं या 47 के संस्कृति को मैं पकड़ूं। भाई मेघदूत साहब ने लिखा है, इसके सामने नहीं आता, वो मन की बात जरूर करता है। और जो प्रेस वाला उसको कहेगा कि मेरे सामने आकर मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके ऊपर या तो ये लगेगा या कुछ और लगेगा। लेकिन भाई मुनाफ एक संस्कृति में आपको और याद दिला जो हरिद्वार में हुई है, सिर्फ 6 लाख, जहाँ पर कहा गया कि 20 लाख मुसलमानों को अगर काटते हो तब अगर जेल जाते हैं तो इनको कोई नहीं। कल की बात है, एसपी से पूछा गया आप इसको सो मोटो क्यों नहीं करते? वो नहीं कर पाते क्योंकि ये भी संस्कृति है और इसके बीच जीना है। और हम देश के कानून में खड़े हैं। और हमेशा आप एक बात हमेशा ख्याल रखें, आपने राम के बारे में कहा है, गुरुद्वारे में क्या हुआ? 2 हत्याएं हो गई। किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में आप देख लो, अगर उसके विरुद्ध आप आवाज उठाओगे तो आपकी जुबान काट ली जाएगी। आज सारी दुनिया में सिख को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और इस 1 साल में तो भारत के लोगों ने पाया है कि लाखों लोगों को इन लोगों ने लंगर खिलाकर और किसान आंदोलन को सफल किया। लेकिन उसी गुरुद्वारे में 2 पागल की हत्या कर दी गई कि वो बेअदबी कर रहे हैं। कुरान शरीफ की बेअदबी के लिए पाकिस्तान जैसे राष्ट्र में, आपने वहां भी सुना होगा, ईसाइयों के देश में भी सुना होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं, मार्टिन लूथर किंग को भी लोगों ने जलाया, वैज्ञानिक लोगों को जला दिया गया था जब रोम के पोप के विरुद्ध में मारा। अतः हमने जो भूल किया है वो भूल हमारी आने वाली पीढ़ी भी भोगेगी। हमने इस देश को पीछे किया है। हमको मंदिर चाहिए, हमको मस्जिद चाहिए, हमको गुरुद्वारा चाहिए, अस्पताल तो चाहिए नहीं। मुनाफ भाई के फिर शब्दों पर मैं वापस आता हूं कि सड़क पर चलते हुए उन दृश्यों को थोड़ा सा आप नजर डालिए तो, कि दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं पैदल चल रहे हैं। मैंने नहीं पढ़ा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैंने नहीं पढ़ा 79 वर्ष के उम्र में कि कहीं माएं सड़क पर अपने बच्चे को जनती हैं, पर बिहार की लड़की ने सड़क के किनारे बच्चे को जना है इस कोरोना के टाइम। और फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाली मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिप हीट, वैक्स बाथ, इंफ्रेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली, GK रॉय सारनी,
रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। श्री SM हाशमी ने अंत में सभी को संबोधित किया और बहुत ही बहुमूल्य सलाह भी दी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्री हाशमी भारतीय ओलंपिक संघ और कई अन्य खेल गतिविधियों से जुड़े हैं। मैंने तो आरा जिला मुझे जाने का एक मौका मिला। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो अपने आँख की देखी बात कर रहा था। एक खान साहब थे, अलीम खान साहब, इनका धनबाद स्टेशन में टायर का दुकान, काफी नामी आदमी। उनके लड़के ने कहा कि भैया शादी है सो चलिए। हमने किसकी है? बोला वहाँ 2 कुटुंब। हमने कहा 2 कुटुंब मतलब? कहा कि हमारे दादा के पिताजी वगैरह के टाइम में उन लोग राजपूत से हम लोग यहाँ आ गए थे, तो उनके यहाँ शादी है, चलिए हमारे यहाँ देखिए क्या शादी की परंपरा देखिए। और विश्वास कीजिएगा कि इन लोगों ने सब खड़े होकर के जितने थे वो सब बाराती की कदर जो कर रहे थे, क्योंकि वो रिश्तेदार थे, और उन लोग भी बड़े गले से लगा के आप कर रहे थे कि ठीक है, आप जहाँ तुम कितने वर्षों से चले गए, मुसलमान हो गए, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, मैं राजपूत हूँ, लेकिन कुटुंब तो आप मेरे हैं, रिश्तेदार तो आप हमारे हैं, इसे मैं नहीं काट सकता। ये दौलतपुर की बात कर रहा हूँ, आरा जिला। मैं गया था, मैं भी दंग आ गया। इन लोग की परंपरा, इन लोग का स्वागत, इन लोग की तहजीब, इन लोग का सब देख करके कि बहुत ये हो गया। कुछ लोग हैं, सब में है, करते हैं, लेकिन ये देश को कोई अलग नहीं कर सकता है। कितने दिन भी चले, कितना भी कोई को कुछ कर ले, कितनी भी 3rd मेजोरिटी 4th मेजोरिटी पूरी पार्लियामेंट में विपक्ष साफ हो जाए, लेकिन उनकी ताकत नहीं है कि वो 20 लाख मुसलमान को काट दे या उसको कटवा दे। वो बचाएंगे, वो बचाते हैं। सिर्फ ये पॉलिटिक्स है, राजनीति, कि मैं हिंदुत्व वोट को किससे एक तरफ कर लूं और अपने तरफ कर लूं, बस इतना ही राजनीति है। उन्हें कुछ नहीं है कि कौन किसको काटो, कौन किसको मारो, कौन किसको भगाओ। निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूं, लेकिन आज भी जो हमारे लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक सब लोग हैं, आज भी मतलब कि 60% हिंदू जो हैं वो मुसलमान को छोटे भाई समझते हैं और अपने को बड़े भाई समझते हैं। तभी हिंदुस्तान चल रहा है और तभी हम आराम से अपनी बात कर रहे हैं, बोली बोल रहे हैं। ये कुछ आते हैं, तूफान जो है ना, वो बहुत जब चलता है तो बहुत तबाह कर देता है, लेकिन तूफान रहता नहीं। जो हवा है ना, वो हवाएं चलती है और हवाओं की सांस हम लोग लेते हैं, तूफान की सांस नहीं लेते हैं मेरे बाबू। इसलिए हम अखबार को आप यहाँ देखिए। अब एक बात मुझे थोड़ा सा लगा जो मैं इसमें बोल रहा हूँ, राम जी के बारे में, जिन पर चर्चा जयप्रकाश जी ने। सीता जी, यहाँ जयप्रकाश बाबू, हमारे वीरेंद्र जी हैं, अनुराग जी हैं, निगार आरा जी हैं, मेघदूत प्रसाद जी हैं जो एडिटर्स हैं, और हमारे जितने न्यूज़पेपर से संबंधित लोग हैं जुड़े। कुछ बातें सुन रहा था। जबरदस्त बाबू, एक बात तो जरूरी है कि ये बातें आ जाती है, कुछ कुछ मनचले लोग भी ऐसे होते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। मैंने आरएसएस की बात सुनी है, लोगों से संबंध भी है, कुछ लोगों से बातें भी है। आरएसएस का कोई बंदा जो है खड़ा करके वो नहीं कहेगा कि मैं 20 लाख मुसलमान को मैं काट दूंगा और जेल चला। मजाक बात नहीं, इस देश का सब नागरिक है। कुछ लोग हैं जो बड़बोल, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़बोल बोल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब भी देख रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। ये देश खून से सींचा गया है देश को। इसमें जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो रहा, जब बंटवारा हुआ
और जब हिंदुस्तान से लोग मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, तो यही लाल किला के इस पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम पाकिस्तान जा रहे शौक से जाओ, लेकिन अगर तुम ये बता दो मुझे एक जवाब कि पाकिस्तान में तुम्हारी अगर मौत नहीं होगी, तुम हमेशा बरसों हजारों वर्ष इस तरह जिंदा रहोगे, तो वहां अगर मौत का लिखा हुआ है कि वहां जाने से मौत नहीं होगी, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। और एक दौर ऐसा बदला कि सारे लोग हुए। जब सब हुए, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चौपड़ी और मौलाना अबू रफ़ी अहमद किदवई और जितने बुजुर्गान दीन थे, सब बैठ करके कहा, जितने लोग थे उस पर, हिंदू मुसलमान दोनों, कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है, और हम मिल करके साथ रहेंगे और वही परंपरा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. जैसलमेर के पास मिग 21 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। कल रात 8:30 बजे यह हादसा हुआ। हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की जान चली गई। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड्स एंट्रेंस एग्जाम by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832829475. यूपी में ओमिक्रॉन के कारण रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, लेकिन बिना किसी प्रतिबंध के राजनीतिक गतिविधियां अधिक हैं। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव में देरी करने के लिए कहा है। May the spirit of Christmas infuse your life and that of your family members with hope, positivity and joy. Merry Christmas and Happy New Year. क्रिसमस और आपके परिवार, आपके और आपके परिवार के सदस्यों के जीवन को आशा, सकारात्मकता और आनंद से भर दे। क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।